नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने भारत के संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ब्रिटिश कंपनी द्वारा लिए गए व्यापार के एक दस्तावेज को पढ़ा जो 1600 में लिया गया था। महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों व भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद में हमने 1726 का राजलेख पढ़ा, 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा। ये जो एक्ट थे, ये जो सेटलमेंट थे, ये ही भारत के संविधान का एक हिस्सा रहे। आगे चलकर इन्हीं सभी अधिनियमों को भारत के संविधान में लिया गया। तो आज हम बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। तो इसमें ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। जो उस समय भारत में ब्रिटिश क्षेत्र थे, उन पर पहला वैधानिक दस्तावेज यह था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। दूसरा था, इसी में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया, जिसके लिए व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के निदेशकों के हाथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो 1600 ईस्वी में कंपनी की देखरेख के लिए लगाए गए थे, 25 सदस्य उनके हाथों में था। और राजनीतिक क्रियाकलाप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में था, जो 6 सदस्यीय ब्रिटिश क्राउन की परिषद हुआ करती थी ब्रिटेन में। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में वहाँ से ही चलता था। इसी प्रकार जब दो काम अलग अलग करने लगी दो संस्थाएं, तो इसी प्रकार द्वैध शासन की शुरुआत भी मानी जाती है कि व्यापारिक क्रियाकलाप किसी एक संस्था के हाथ में और राजनीतिक क्रियाकलाप किसी दूसरी संस्था के हाथ में। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 4 से 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो संख्या पहले 5 थी, 5 में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, 4 उसके अन्य सदस्य हुआ करते थे, जो मैंने पिछले बताया भी था कि कौन कौन से सदस्य थे। उनकी संख्या अब घटा के 3 कर दी। इनमें से एक को प्रांतों में सेनापति बनाया, जिसको सैन्य, युद्ध, शांति, राजस्व एवं देशी रियासत से संबंधित मामलों पर शक्ति प्रदान की गई। और आगे भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को अवैध कार्यों पर मुकदमा के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई, जो भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पे गलत काम किया करते थे या गलत काम के लिए उन्हें इंग्लैंड जाकर एक कोर्ट में अपनी पेशी करनी होती थी, जहाँ उन्हें सजा या फिर दोषी या बिना दोषी करार दिया जाता था। आगे एक्ट ऑफ 1786 का अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपना निर्णय लागू करने की शक्ति प्रदान की गई। पहले क्या होता था? पहले होता था कि जो निर्णय हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सर्वसम्मति के अनुसार लिया करते थे। लेकिन इस अधिनियम के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय लागू कर सकता है। साथ ही प्रधान सेनापति की भी शक्ति प्राप्त हो गई, जो कि पहले एक अलग सेनापति हुआ करता था, उससे प्राप्त थी, वो अब गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गई। उसके बाद आता है 1793 का अधिनियम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व देने की व्यवस्था की गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था, इसके सदस्यों को अब भारत के राजस्व में से वेतन देने की व्यवस्था की गई और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे, उनमें लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव अब एक तरह से कानून की तरह वो चलने लगे। उसके बाद और उन सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया, जो कि 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसकी देखरेख में सभी काम होने लगे। उसके बाद में 1813 का अधिनियम पढ़ेंगे, 1833 का पढ़ेंगे और फिर 1853 का पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, जो पूरा भारत का संवैधानिक इतिहास है वो दो पार्टों में डिवाइड है। एक ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्र
और दूसरा फिर ताज का शासन। एक ब्रिटिश कंपनी का शासन माना जाता है 1773 से लेके 1858 तक, और फिर 1858 से लेके 1947 तक ताज का शासन माना जाता है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था जब कुछ, तो ये उस समय का था। उसके बाद में 1813 का पढ़ेंगे, 1833 का पढ़ेंगे। धन्यवाद।